नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और गोल्ड मेडलिस्ट आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की जो भविष्यवाणियां हैं वो शत हुई हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आचार्य जी से अगर आपको बात करनी है तो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, कॉल नाउ। और जैसे हम कॉलर्स को ले उसके पहले दो मूल मंत्र रोज आपको आचार्य जी बताते हैं, तो उसी मूल मंत्र शुरू करेंगे। जी जी दर्शकों मैं बता दूं स्पष्ट, विगत 20 वर्षों से मैं आपको अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं और मेरा ये लाइव देने का जो मेन मूल उद्देश्य है वो मेरा यही है कि ज्योतिषी की दुनिया में आपको ठगी के शिकार से कैसे बचाया जाए। अधिकतर लोग जब मेरे पास में आते हैं, चूंकि मेरा फीस ज़्यादा है, लोग कहते हैं शिवानंद जी आपका फीस तो 11,000 है, सबसे ज़्यादा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है, उसका मैं गणना करूँगा, बताऊँगा बाद में। लेकिन जो क्या होता है, जब आते हैं हमारे पास तो कहेंगे गुरुजी 1.5 लाख रत्न में ठगा गया, वापस नहीं ले रहा है। कोई कहेंगे कि 10 ज्योतिष अच्छा नहीं मिला। तो मेरे दो मूल मंत्र को यदि आप 10 को फॉलो करेंगे ना तो जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा मूल मंत्र क्या होता है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी, कोई भी ज्योतिष को आप अपनी समस्या ना बताएं। यदि ज्योतिष है तो आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या बीत चुका है, क्या चल रहा है, तब विश्वास करें क्या होने वाला है। क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए है कि वो आपके भविष्य को, वर्तमान को, भूत सबको बता दे, इसीलिए उसे कहा जाता है भविष्य वक्ता। तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ हुई, बिल्कुल नहीं। और नंबर 2, आप जो रत्न में ठगे जाते हैं 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, भौतिक बात इस जीवन, हर चीज़ महंगाई है। आप एक पन्ना खरीदेंगे 20,000, 25,000 लग जाता है, 50,000 लग जाता है, लाखों 2 लाख लग जाता है और आपका वापस नहीं होता है। आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। शायद आपने सोचा कभी ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आपको रत्न देते 1,000 का, आपसे लेते 50,000, 49,000 तो ठगे जाते, तो कैसे होगा? आज ही कोई व्यक्ति आए थे दिखाने के लिए, उनका पन्ना 500 रुपये का था, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट दिया है। तो दर्शकों को याद रखिए, सर्टिफिकेट 500 का पन्ना का भी बन जाएगा और 5 लाख का पन्ना का भी बन जाएगा। उसमें कभी क्वालिटी नहीं लिखा रहता कि क्वालिटी क्या है। तो मेरा स्पष्ट कहना है, रत्न कहीं से भी लेना पड़े, आप उनसे पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। ये दो मूल मंत्र को ध्यान रखिए। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आएगा आपको 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। आप दर्शकों आप ही बता दीजिए, आपको 11,000 दे के दिखाना कहीं अच्छा है या लाख, 2 लाख, 50,000 रत्न में ठगा जाना अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे 10% काट के पैसे वापस होते हैं। 24 कुंडली का बनना, मैंने कई बार कहा, फिर मैं याद कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हमारे इंडिया में 17 ऑफिस हैं और हर जगह मैं मूव करता हूँ, थोड़ा सा भी कुछ कमा है, नो डाउट कर रहा हूँ। तो हमें एक ही चीज पता है कि आज तक मैंने किसी के पास 24 कुंडली बना देखा ही नहीं। 2, 3, 4 कुंडली होता है, लग्न कुंडली, नमाज, चंद कुंडली, उसी से गणना कर देते हैं। तो आप इस चीज को माने कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है तो 24 बनना चाहिए कि नहीं? आप 4 कुंडली दिखा लेंगे, प्रॉब्लम नहीं निकलेगा, अंदर प्रॉब्लम रहेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो 24 कुंडली का बनना, आपको समस्या बताने की जरूरत नहीं होना, 1 घंटे समय की बुकिंग होना, ये सब बातों को देखेंगे ना और 10% काट के पैसे वापस करना, आपको लगेगा वास्तव में शिवानंद का फीस इंडिया में सबसे कम है। और मैंने तो स्टूडेंट के लिए 7,000 भी कर रखा है, जो भी आपकी टीवी पर चल रखा है। तो दर्शकों इस बात को मानिए, दो मूल मंत्र को फॉलो कीजिए और आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। आप नजरअंदाज करेंगे, आपको जिंदगी नजरअंदाज कर देगा। सीधी सी बात, मैंने देखा है इस चीज को, बहुत नजदीक से देखा है। चलिए, तो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगला जो आधा घंटा है वो आचार्य जी का आप लोगों के लिए है। 3 नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे होंगे। एक आ रहा होगा कॉल नाउ, जिसमें आप अभी फोन करके आपको आचार्य जी से बात कर सकते हैं। और दूसरा नंबर आ रहा है फॉर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ। अगर आपको आचार्य जी की बातें अच्छी लगती हैं, प्रभावित करती हैं, आपको विश्वास जग रहा है, तो आप रोजाना 11 से 12 के बीच में आचार्य जी से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जैसा ही बताते हैं कि ये संभव नहीं हो पाता है कि आधे घंटे के अंदर, क्योंकि कोशिश हमारी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम फ़ोन कॉल ले पाएँ। ये संभव नहीं हो पाता है कि विस्तार से 2 मिनट जी पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता और ये बिल्कुल जी, आप एक नज़र देख भी नहीं सकते हैं, बस आप उसका एक समरी ही आप बता सकते हैं। और फॉर अपॉइंटमेंट नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लिखा है। आचार्य जी एक बात बताइए, जैसे कि
जब तक कॉल कोई जुड़ता नहीं है। बहुत सारा मिथ भी चलता है, लोग बड़ा आज एक कॉलर इस वक्त मैं उस सवाल पे आता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? नाम क्या है सर? आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ प्लीज आप आचार्य जी से बात कीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड़गांव से। जी, किन के बारे में जानना है? अपने बारे में, किसी और के बारे में? बेटे के बारे में। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम बताइए। साहिल अजमेरा। सॉरी, साहिल शाहिद। शाहिद। साहिल साहिल। ओके। डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका? 18 जून 1995। नहीं, साहिल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप टीवी पे मत सुनिए सर, आप बात कीजिए, टीवी पे सुन के आप बात कर रहे हैं। और टाइमिंग बताइए सर। टाइम है 11:45 AM। 11:45 PM। 11:45 AM। हाँ जी। बर्थ प्लेस? 11:40 ठीक है, बर्थ प्लेस? भीलवाड़ा। राजस्थान? हाँ जी। भीलवाड़ा राजस्थान। जी हाँ। जन्म कुंडली बनी है साहिल के? अब बनवाई तो है सब। सिंह लगन है, कुंभ राशि है। अभी जन्म पत्री है पास में आपका? नहीं साहब, अभी तो नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि इनके जन्म पत्री में एक नौमांश कुंडली है। नौमांश में इनका चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है और चंद्रमा के आगे पीछे खाली है। हम इस चीज को जानते हैं कि 99.9% के पास 24 कुंडली नहीं होता है। मैंने देखा है, आपके पास भी नहीं होगा। लेकिन लग्न कुंडली, नौमांश कुंडली तो सबके पास होता है यदि कुंडली बना होता है तो नौमांश में देखिएगा चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है और आगे पीछे खाली। तो नौमांश से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। आपके बच्चे का जो है 31 ईयर्स एज जा रहा है। हम आपको इस बात को तो विश्वास से कह सकते हैं कि आपके बच्चे की अभी शादी नहीं हुई है। सही बात है, गलत है? जी हाँ, सही है। बस यही क्वालिटी है दर्शकों इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम की यही बहुत बड़ी क्वालिटी है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी कह देते हैं बाद में कि आचार्य जी कि आपका अपना कॉलर होता है क्या? समय हमें मिला था। माफ कर दर्शकों, मैंने आज तक कभी फॉल्स कॉल नहीं लिया। यदि ऐसा लेना होता तो आपको कभी मूल मंत्र मैं नहीं देता कि किसी को समस्या मत बताइए। अब सवाल उठता है शादी होना है कि नहीं। आपके बच्चे जॉब भी कर रहे हैं लेकिन इनकी शादी बनते बनते टूट जाएगा। लाख कोशिश कर लेंगे, होने नहीं देगा। क्योंकि ग्रहण जो केंद्र जो जहाँ बन गया तो शादी भी दिक्कत करेगा, शादी हो जाएगा चलने में दिक्कत करेगा और साथ साथ इनको करियर में भी प्रॉब्लम करेगा। जबकि इस कुंडली में बुध शुक्र का एक डी बना है दशम भाव में, बहुत सुंदर राजयोग। ऐसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब या IT सेक्टर में रह सकते हैं। ये कहाँ जॉब करते हैं? IT पे काम करते साहब। मैं कैसे जाने गया? आप हमारे सुनिए, आप हमारे न पड़ोसी हैं, न हमारे मित्र हैं, न परिवार हैं। मैं कैसे जान गया कि IT सेक्टर में है? यही ज्योतिषी है। मैं कैसे जान गया किसी शादी नहीं हुई है? यदि दर्शकों आपको लगता है कि शिवानंद सही बताते हैं तो आपको मिलना पड़ेगा। हम आपकी समस्याओं को तो बता देंगे लेकिन हम उपाय नहीं बता सकते, क्योंकि उपाय बताने के लिए जब तक हम 24 कुंडली नहीं बनाते हैं मैं नहीं बताता। और 24 कुंडली लाइव कार्यक्रम बनना तो कभी संभव ही नहीं है, कम से कम लगता है 1 घंटे का। इसलिए मेरे यहाँ 1 घंटे टाइम बुकिंग होता है। तो जिनको अच्छा लगता है, आपका जो नंबर आ रहा है फॉर अपॉइंटमेंट पर, उस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ मिलेगा। आप चाहें तो फीस जमा करके आप मिल सकते हैं। आपके बच्चे की शादी यदि तुरंत उपाय किया जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2026 जून में भी शादी हो सकता है। इसकी शादी 2025 में हो जाना था मार्च में, लेकिन जो ग्रहण जो केमदुंग जो बना है ना, इनको होने नहीं दे रहा है। और बच्चे आपके मांगलिक भी है, प्रबल मांगलिक है, जिसको भयंकर मांगलिक कहते हैं। तो इसीलिए आप पहले पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके तो फिर हम उपाय करेंगे इसका। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं। जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। नाम क्या है आपका सर? चैन सिंह। क्या सर? चैन सिंह। चैन सिंह जी बात कीजिए आचार्य जी से। जी कहाँ से बोल रहे हैं चैन जी? अलवर राजस्थान। किनके बारे में बात करनी है आपको? मेरे खुद के बारे में करनी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 18/6/1971। 18/6/1971। अभी 18 जून 1971। टाइम बताइए। जून 1971। टाइम, जन्म का समय? जन्म का समय सर मेरा, जन्म का समय सर बताता हूँ सर। एक जी सुबह का है सर, मॉर्निंग का 9:37 का। 9:37 सुबह में। जन्म स्थान? जन्म स्थान अलवर राजस्थान।
दर्शकों एक बात को तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम गलत दिया तो किसी भी बिंदु पे मेरी बातें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म के समय ही सारी कुंडली का मूल आधार होता है। ये आपकी कुंडली कर्क लगन का है, राशि मेष राशि का है। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? हेलो चैन जी, चैन जी आवाज मिल रहा है? सर मिल रहा है। यार तू तो घाई करता है। हेलो हेलो, मिल रहा है सर। आवाज मिल रहा है आपको? आप टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, आप फोन से सुनिए। टीवी पर सुनेंगे ना तो आप मेरी आवाज सुन नहीं पाएंगे, आपका हम नहीं सुन पाएंगे। तो जिनका भी फोन कनेक्ट होता है ना तो टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए, फोन से सुनिए। आप लाइन पर हैं अभी चैन जी? लाइन पे हूँ सर। तो आपको आवाज नहीं मिल रहा है मेरा? मिल रहा है सर। तो मैं 3 बार बोला, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। टीवी बंद कर रहा है सर। तो टीवी पर सुनते रहिए, मत फोन लगाइए, हमसे बात कीजिए, टीवी पर ही बात कीजिए आराम से। टीवी बंद कर दिया ना सर अब। टीवी को बंद नहीं करना पड़ता है, टीवी की आवाज को म्यूट कर देते हैं। बंद क्यों करेंगे टीवी को? आवाज बंद कर दिया सर। जी हाँ, आवाज म्यूट कर दीजिए। जन्म पत्री बना है आपका? जी बना हुआ है सर। आपका प्रोफेशन भी डिस्टर्ब है और मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब बता रहा है, सही है गलत है? सही सही बताइएगा। प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है सर। और मैरिज लाइफ सही है? जी सर। तो आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा कि आने वाला समय में या तो आपके साथ कोई घटना घट जाएगा, बुरा मत मानिएगा, या आपकी पत्नी का हेल्थ प्रॉब्लम कर देगा बहुत ज्यादा। क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम घर में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, मांगलिक तो भयंकर आप हैं ही, और साथ में राहु भी बैठा हुआ है। दर्शकों मैंने आज तक 21,295 कुंडली देखा है, और मैंने ऐसा भी देखा है ना कि 40 साल शादी चल करके टूट गया, बिखर गया, है ना, ऐसा देखा है मैंने। तो आपके जो कुंडली बन रखे है ना, इसमें कहीं से भी अच्छा नहीं है। आपको मैंने कहा प्रोफेशन को और आपके मैरिज लाइफ को दोनों को ही खराब करेगा, जान लीजिए। और आपके बच्चे के साथ भी परेशानी बता रहा है। आपके बच्चे कितने हैं? 2? हेलो 2 है, 2 सर। हाँ वही मैं कहा, बच्चे 2 हैं आपके, तो आपको बच्चे के साथ ही प्रॉब्लम करेगा, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, उनका, क्योंकि दर्शकों जो कुंडली बनता है ना वो आप तक सीमित नहीं है। आपकी पत्नी, आपके माता पिता, हर को हम ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, वो लाइन में संभव नहीं है। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि कर्क लगन की कुंडली में दशा क्या जा रहा है। वर्तमान समय चल रखा है राहु में गुरु का। आवाज मिल रहा है आपको चैन जी? आ रहा है सर, आ रहा है, सुन रहा हूं। जनवरी 21 से समय खराब चल रहा है आपका? जी सर। सही है? हेलो सही कह रहे हैं आप। सही कर रहे हैं। तो आपका उपाय नहीं करेंगे ना तो जुलाई 32 तक आपको हिला देगा। जैसे जैसे समय निकलते जाएगा आपकी परेशानी को बढ़ते जाएगा। दर्शकों अब कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, कहते हैं क्या गुरुजी मेरे पास तो पैसे नहीं है, सब खत्म हो गया, यहाँ दिखाए वहां दिखाए, कुछ बचा ही नहीं। तो डॉक्टर क्या कर, ज्योतिष क्या कर सकता है? हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, दर्शकों ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कस्टमर आते हैं ना हमारे पास लोग दिखाने के लिए परिवार, कि कहते हैं गुरुजी हम तो 2 करोड़ के कर्जा में डूबे हुए हैं, हम कहाँ से पूजा पाठ करेंगे, कहाँ रत्न खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? तो मैं कहता हूं जब 2 करोड़ डूबे हो ना तो 2 लाख रुपए और कर्ज ले लो और आप उपाय करो। आप उपाय करेंगे तब तो हम आपको लाभ देंगे ना। आप उपाय नहीं करेंगे, आपका कर्ज 2 करोड़ का है, कल 2.5 करोड़ का हो जाएगा। इंटरेस्ट तो मानेगा नहीं, बैंक तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप उपाय करेंगे, अपने लिए करेंगे। व्यक्ति जब बीमार होता है जाता है डॉक्टर के यहाँ, किसके लिए जाता है? अपने जाता है ना। ठीक है, डॉक्टर फीस लेते हैं, आपको राहत देते हैं, स्वस्थ करते हैं। ये दर्शकों कभी मत घबराना चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूँ आपका समय मैंने कहा 2021 से लेके और 2032 तक खराब है। आप उपाय कीजिएगा, आपको 99% बेनिफिट मिलेगा, मेरा अपना विश्वास है। चलिए एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नाम, शुभ नाम बताइए अपना। हेलो हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रविंद्रनाथ विश्वास। कहाँ से बोल रहे हैं आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से रविंद्र विश्वास जी। किन के बारे में बात करनी है विश्वास जी? हाँ, हमारे बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1991। 1991 में डेट ऑफ बर्थ में तारीख भी होता है, महीना भी होता है, इसलिए नाम पर है डेट ऑफ बर्थ। 1991 9th में। 9th में 1991। हाँ। जन्म का समय 7:45 AM। 2:45 AM। बर्थ प्लेस जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी। जी जी, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। यस।
जन्म पत्री बना है आपका भी? नहीं। मीन लग्न है, कुंभ राशि है। हाँ। तो आप नहीं बना है तो आप जल्दी जन्म पत्री बनवा लीजिए, जितना जल्द हो सके ना बनवा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली जो बन रखी है ना, मीन लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है। सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली में ना आप भविष्य में पत्नी के कारण से या किसी स्त्री कारण से आप जेल जाएंगे। इस कुंडली में स्त्री कारण से जेल जाने का योग बना हुआ है, केस मुकदमा का योग बना हुआ है। दसम घर में राहु नीच का बैठा हुआ है, आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम करेगा। आप कोई जॉब कर रहे हैं? नहीं। हेलो? हाँ, नहीं, जॉब नहीं करना है। आप क्या कोई बिजनेस कर रहे हैं अभी? हाँ, बिजनेस है। तो इस कुंडली में जो स्थिति बन रहा है, शनि भी आपका नीच का बैठा हुआ है नमाज कुंडली में, तो कुछ वैवाहिक जीवन में, विवाह में कुछ समस्या भी हो रही है? हाँ जी। हाँ। शादी हो गया ना आपका? नहीं हुआ। तो मैं अभी क्या कहा था आपको, विवाह में और वैवाहिक जीवन में दोनों में प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। 91 का जन्म में कितना उम्र हो गया आपका? 35 ईयर्स हो गया? 35 चल रहा है, मई में 35 पूरा हो जाएगा। आपका मैथ कमजोर है। हाँ। और आपको मैं बता दूं, आप उपाय कर लेंगे ना तो 2026 में ना आपको 22 नवंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच आपकी शादी हो जाएगी। अब ये स्थिति क्या है ना कि शादी की बातें बनते बनते टूट जाता है। नमाज कुंडली में बना है केमद्रुम योग, शनि नीच का बैठा हुआ है, तो आपको विवाह होने नहीं देगा, हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। इसलिए पहले कुंडली बनवाइए। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता है और विवाह होता है चलने नहीं देता है। क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम है, समय का अभाव होता है, समय मुझे पूरा मिल नहीं पाता है, इसीलिए हम आपको बताने का थोड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन डिटेल नहीं कर पाते। जब आप परामर्श शुल्क जमा कर देते हैं, फीस जमा कर देते हैं, तब हम 24 कुंडली बना करके एक एक चीज आपको शीशे की तरह साफ कर देते हैं। तो आप उपाय कीजिए जो आपका अच्छा हो जाए, बिजनेस भी बढ़िया हो और आपकी शादी हो और शादी चले। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र से शायद इन्होंने कॉल किया। जी सर, आपका नाम क्या है? शुभम भास्कर गायकवाड़। शुभम भास्कर गायकवाड़ जी, बात की जा रही है के बारे में पूछ रहे, मैं उसकी मम्मी बोल रही। ओके, बेटे के बारे में पूछना है? हाँ, बेटे के बारे में पूछनी। क्या नाम है? शुभम भास्कर गायकवाड़। डेट ऑफ बर्थ? हाँ, 9 अक्टूबर 1998। 98। टाइम बताइए बहन जी। हाँ, उसका टाइम 12:40 से दोपहर को। 12:40 दोपहर को। जन्म स्थान? बम्बई में। मुंबई। जन्म कुंडली बनी है आपके बच्चे की, बेटे की? हाँ, बनाई है, लेकिन समझ में नहीं आती कुंडली का। में समझ में कैसे आएगा? लोग तो करते हैं सस्ते सस्ते में कुंडली बना लेते हैं, समझ में क्या आएगा? आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चे की कुंडली में पत्नी सुख भी खराब है और संतान सुख भी खराब है, दोनों का दोनों खत्म है। ओके। और आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता कि आपके बच्चे का कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी रुकावटें दिया होगा इसको। तीसरा क्या हो रहा है, मंगल राहु का एक कॉम्बिनेशन बना है भाग्य के घर में, तो ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता है। ये कोई तैयारी वगैरह किया है कभी, कोई जॉब वगैरह का बहन जी? हाँ, जॉब की तैयारी कर रहे। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। जब तक उपाय नहीं करेंगे नहीं होगा। हाँ, बोलिए ना सर, क्या? बस यही बहन जी हमारे यहाँ है कि मेरे यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आपके बच्चे का कैरियर, मैरिज और संतान इशू तीनों का तीनों डिस्टर्ब हो रहा है। कारण क्या है? मंगल राहु का अंगारक योग बना है, गुरु केतु का चंडाल दोष बना है, कहीं पे केमद्रुम योग बना है, तो इनके काम बनने नहीं देगा, भाग्य साथ नहीं देगा। 1 नंबर से 2 नंबर से ऐसे फंसते चला जाएगा। तो रह गया उपाय की बात। उपाय के लिए आपको फीस जमा करना पड़ेगा, पूरी फाइल बनवानी पड़ेगी, 24 कुंडली बनेगा, तब मैं आपको उपाय बताऊंगा। प्रॉब्लम फ्री में, उपाय के लिए पैसे लगेंगे। हम सब बिल्कुल सीधा बोलते हैं, शिवानंद के पास कोई लटपट वाली बात नहीं होती, क्योंकि हम इसलिए फीस लेते हैं कि हम 24 कुंडली बनाते हैं, तब हम उपाय देते हैं। हम लाइव में कभी उपाय नहीं दिया। आपको मैं कुछ बता दूं, आपको लाइव लाभ नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। आपको आवाज मिल रहा है बहन जी? हाँ हाँ। ये एसएससी का तैयारी किया है क्या? एसएससी का या बैंकिंग का कुछ? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग का भी। हाँ, तो अब पहले इसको उपाय करवाइए। पहले 24 कुंडली बनवाइए, इसकी पूरी कुंडली की उपाय करवाइए ना, तब इसको होगा। ऐसे इसका होने नहीं देगा। आपको मैंने 3 चीज बोला है, एजुकेशन, कैरियर और मैरिज, तीनों का तीनों डिस्टर्ब हो रहा है और संतान सुख भी खराब हो रहा है। आगे भविष्य में ना
इसको संतान होने में प्रॉब्लम करेगा। धनु लग्न में पंचम घर का मालिक मंगल होते, जो मंगल बैठा है राहु के साथ, अंगारक योग बना दिया भाग्य के घर में, तो ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता। शिक्षा में रुकावट, कैरियर में रुकावट, शादी में रुकावट और आगे जाके बच्चे में रुकावट। तो इतना प्रॉब्लम आपको मैंने बताया है, आपको लग रहा है हम सही बोले हैं, तो आप एक बार नहीं भी कोई, तो हम तो ऐसे मुंबई भी जाते हैं, मेरा आपका टीवी पर देखिएगा हर लिखा था कहाँ कहाँ मैं कब जाता हूँ। आप कहीं का भी अपॉइंटमेंट लेना होगा तो आपको सबसे पहले फीस जमा करके टाइम लेना पड़ेगा। सीधी बात। अच्छा ठीक चलिए, सर, बहुत थोड़ा सा बहुत मुझे- बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मांगे राम जी हैं। जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी मांगे राम जी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? गुड़गांव से। किनके बारे में बात करनी है? बेटे के बारे में जी। नाम बताइए बेटे का। युद्धवीर। सॉरी, युद्धवीर। 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 वाह, बहुत प्यारा नाम रखे हैं आप, युद्ध में और वीर। डेट ऑफ बर्थ क्या है इसके? 23 दिसंबर 1981। 23 दिसंबर 1981। 1981। टाइम बताइए। 6:15 AM। 6:15। जन्म स्थान? भिवानी। भिवानी हरियाणा। जन्म कुली बनी युद्धवीर की? हाँ जी। वृश्चिक लगन है, राशि भी वृश्चिक राशि हो रखे हैं। हाँ जी। जन्मपति आपने बनाया इनका? हाँ बनवा रखे है जी। तो आप 2-3 चीज देखिए खोल करके। तो जब कुंडली बनता है ना, उसमें एक चक्र होता है जो ग्रह बैठे रहते हैं, वो 24 चक्र होना चाहिए पहला। और प्रॉब्लम क्या क्या निकाला हुआ है, जैसे ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, किमदुम दोष है, क्या क्या निकाला हुआ है। तो डॉक्टर को दिखाने से नहीं होता, कुंडली बनाने से नहीं होता, कुंडली के प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है। 24 कुंडली बननी चाहिए। तो यदि इस बच्चे का टाइम सही है तो सबसे पहले इस कुंडली में इसका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है। कैसा है भैया इसका? हैं? इसका मैरिज लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब बता रहा है, कैसा है? ठीक है। हेलो, हाँ जी। ये कहीं जॉब कर रहा है बच्चा आपका? ना। हेलो, नहीं। तो इनके टाइम में गलत है। टाइम में इनका जो टाइम है ना, आप 6:15 को करके 6:16 कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, 10 सेकंड में 20 सेकंड में कुंडली बदल जाता है। यदि 6:15 का टाइम होता ना, तो आपका बच्चा 99% आज गवर्नमेंट जॉब में होता। ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जब टाइम में कंफ्यूजन होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और किसी भी कीमत में इसको विवाह चलने नहीं देता। लेकिन आप कह रहे हैं विवाह भी सही चल जी? 6:10 और 6:15 के बीच में है। हेलो, 6:10 और 6:15 के बीच में 23 दिसंबर 1981। हाँ मैंने वही डाला है, 23 दिसंबर 1981। मैंने टाइम की बात की है। 6:15 है ना, वो टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 6:10 और 6:15 के बीच का टाइम है। अभी 6:15 आप बता रहे हैं ना, आप घड़ी देखें, हो सकता है उसमें घड़ी स्लो नहीं हो सकता 1-2 मिनट। आज मेरा ही घड़ी 2 मिनट फास्ट है। ऐसे जिद मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिए। 6:15 ही होगा, 6:15 ही होगा, ऐसे जिद करने से नहीं रास्ता निकलता है। जब बॉर्डर पॉइंट पर होता है, समझने का प्रयास कीजिए। आपको मैं गलत कुछ बोल दूं, आपको नहीं फायदा मिलेगा तो वही बेकार है, वो मैं नहीं काम करता। आपके बच्चे कुंडली में हम 1 मिनट आगे बढ़ते हैं ना, कि कुंडली कह रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनको परेशानी बढ़ते चला जाएगा, बच्चे परेशान रहेंगे। दशा की ओर चलते हैं, दशा क्या जा रहा है, तो वर्तमान समय इनके चल रखे हैं केतु में शनि का, तो इस समय भी इसका अच्छा नहीं है। इस कुंडली के अनुसार जो स्थिति बनता है ना, 2023 से डिस्टर्ब हो रहा है बच्चा आपका। क्या चीज का बिजनेस करते हैं ये? पेट्रोल पंप। देखिए अब हो गया ना गलत, मैं कहा ना कि टाइम बढ़ा दीजिए। अब यदि ये टाइम रहता ना, तो पेट्रोल पंप इसको होता ही नहीं। पेट्रोल पंप का मतलब होता है जल का बिजनेस, जल से संबंधित, वाइन शॉप, पेट्रोल पंप सब जो होता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इनके टाइम में कंफ्यूजन है। आप पिताजी हैं, हम भी बच्चे के पिताजी हैं। हम अपना वाइफ का डिलीवरी करवाए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर बोला 5:35, और डॉक्टर की घड़ी 2 मिनट स्लो था, तो 5:37 हो जाएगा। तो इसलिए हम टाइम को चैलेंज नहीं कर सकते। वो उनके सिस्टम को बच्चे का हाथ बता सकता है, उनका सिस्टम बता सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। सर आपका शुभ नाम? कमलेश कुमार। क्या सर? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी कमलेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बक्सर बिहार से बोल रहे हैं। पटना बिहार? बक्सर बिहार। बक्सर बिहार। किन के बारे में बात करनी है? मेरे अपने खुद के बारे में बात करें। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 नवंबर 1981। 14 नवंबर 1981। 1981। टाइम क्या है? 1:32 दोपहर। 1:32 PM। प्लेस? बक्सर। बक्सर बिहार।
क्या नाम बताया आपने? कमलेश कुमार। कमलेश जी। कुंभ लगन है, मिथुन राशि है आपके। जन्मपत्री बना हुआ है? नहीं जी। आप भी मांगलिक हो, भयंकर मांगलिक है। जी। दर्शकों, मैंने जस्ट कहा था ना कि 40 साल बाद भी शादी टूटा है। मैंने देखा है इस चीज को। ये मामूली ग्रह का मामूली नहीं होता। इसने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, राजा रंग मंत्री संतरी इसे किसी को नहीं छोड़ा है, शिवानंद को नहीं छोड़ा। तो आप मांगलिक भी हैं और आपके सप्तम घर से बना है पाप कर्तरी योग। आवाज मिल रहा है आपको कमलेश? जी जी मिल रहा है। तो यदि आपका अभी टाइम सही है, कुंडली बना हुआ है, तो ये 100% गांठ मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन को बिल्कुल चौपट कर देता। क्यों? सप्तम घर में मंगल, छठे घर में राहु, 8वें घर में शनि। राहु मंगल शनि तीनों संबंध बना दिया, किसी भी कीमत में नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि आपके विवाह में, वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा। हेलो, अभी तो नहीं हो रहा है गुरुजी। अभी नहीं हो रहा है? जी। लाइन पर ही है, जैसा देखते हैं हम। आपका पत्नी का डेट ऑफ बर्थ पता है? 14 नवंबर। कल बात कर लीजिएगा, लाइव में हम मिला नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपकी पत्नी भी मांगलिक होगी, तब भी आपको पटका मारेगा 100%, क्योंकि यहाँ पे पाप कर्तरी योग बना हुआ है और दशा चल रखा है आपका शनि में शुक्र का। अब क्या हो रहा है? कुंडली क्या है? कुंडली है कुंभ लगन की। कुंभ लगन का मालिक कौन है? शनि। एक देहात की कहावत है, मैं भी बिहार से हूं इसलिए बता रहा हूं। एक देहात की कहावत है, समय मेहरबान तो गधा पहलवान। तो समय मेहरबान कहां से आता है? दशा चक्र से। यदि आपकी कुंडली में दशा अच्छे चल रहे हैं ना, तो सारे अशुभ योग ना शांत बैठे रहेंगे। जहां दशा उल्टा आया ना, उठा के पटक देगा। कहते हैं जब समय खराब होता है तो साया भी साथ छोड़ देता। तो आपका जो कमलेश जी समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए आप संजोग से भाग से बच रहे हैं, क्योंकि आपका दशा जा रहा है शनि का। तो दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। बहुत टॉप का लाइफ चल रहा है। शनि में शुक्र 2025 से लेके 26, 25, 26, 27 बहुत टॉप है। जिंदगी का जितना मजा लेना है ले लीजिए लाइफ का। आवाज मिल रहा है आपको? हेलो जी गुरुजी मिल रहा है। हाँ, आवाज मिल रहा है। अभी आपका जो 26, 27 जो है ना, जिंदगी का टॉप टाइम चल रहा है ना। तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम जो है आपके पाप कर्तरी योग बन रहे हैं, कई चंडाल दोष बने हैं, उपाय करवाए। आपका कोई बिजनेस है क्या? हाँ कमलेश जी, रियल एस्टेट का है, रियल एस्टेट का। हाँ वही तो कह रहे हैं, आपका बिजनेस है ना। ये बिजनेस बता रहा है। दशम घर का मालिक मंगल मेडिकल देता है या रियल एस्टेट देता है। तो ये आपका बिजनेस में सही है। इसमें जॉब नहीं मांगता है, बिजनेस मांगता है। आपको धन संपत्ति पैसे कमाने का बहुत बढ़िया जॉब है और आपका दशा बहुत टॉप चल रहा है। इस दशा का लाभ लीजिए, जिंदगी में लौट के नहीं मिलेगा। शनि में शुक्र की दशा बहुत टॉप का है। यहाँ तो पंडित लोग डरा देते हैं, समय खराब है, फलाना है। मैं जहाँ अच्छा मिलता है मैं अच्छा बताता हूँ। अब अच्छे का लाभ लेने के लिए पूरी कुंडली बनवाइए, जो आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। ये आपका टाइम अच्छा चल रहा है ना, कि आप 2, 4, 5 लाख महीना आराम से कमा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर्स का जिन्होंने हमें कॉल किया। और अगर रोज़ाना मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपको आचार्य जी की बातें प्रभावित करती हैं तो एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है फॉर अपॉइंटमेंट वाला। उस नंबर पर आप कॉल करके आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर बात भी कर सकते, मुलाकात कर सकते हैं आचार्य जी। जिनका भी अभी बात नहीं हो पाया हो या जिनका बात हो गया, कुछ और बात करनी हो, तो सुबह में 11 से 12 1 घंटा हम आपके साथ रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, टीवी लाइव हो या मेरा फोनिक लाइव हो, हम आपको प्रॉब्लम बता देंगे, उपाय नहीं। उपाय करने के लिए कुंडली बनानी पड़ेगी। और हमसे भी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।